अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्या कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज़ अ फील्ड ऑन हॉरिजेंटल ग्राउंड। एक डायग्राम है, तो वो क्या शो करिए, एक फील्ड को कहाँ पर, हॉरिजेंटल ग्राउंड पर। द साइड ए बी इज़ नेक्स्ट टू अ स्ट्रेट रोड एक्स वाई। साइड ए बी जो है वो क्या है, नेक्स्ट है टू अ स्ट्रेट लाइन, यानी किस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है, एक्स एंड वाई स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है, जिसकी लेंथ क्या है, ए साइड ए इधर से लेकर यहाँ तक हमारे पास साइड ए बी है, और जिसकी लेंथ क्या है 130 मीटर। तो ए बी साइड की लेंथ क्या हो गई 130 मीटर, और बी यहाँ पर मीटर बी राइट करेंगे। तो साइड बी सी की जो लेंथ है वो क्या है 164 मीटर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है साइड एंगल ए बी सी वो कितना है 115 डिग्री। तो वो क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट ए सी, जो साइड ए सी है इसकी लेंथ क्या करनी है, बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं, ला को साइन यूज़ करते हैं। ए सी साइड क्या मालूम करने के लिए कौन सा ला यूज़ करते हैं, ला कोसाइन या कोसाइन रूल भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अब ये वैल्यूज़ लिखने की अगेन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी राइट की हुई हैं। अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल भी बोल सकते हैं, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल बेसिकली होता क्या हमारे पास, उसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं राइट करती हूँ। तो वो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी, एंड देन क्या आएगा, कॉस एंगल जो है हमारे पास, कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन रूल। यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू गिवन है, ए सी की वैल्यू है, ए बी की है, बी सी की है। तो ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड करनी है बेटा, ए सी एज इट इज़ आएगा। ए बी की वैल्यू क्या है 130 मीटर, 130 मीटर का स्क्वायर प्लस बी सी की साइड के 164 मीटर का स्क्वायर माइनस 2 ए बी क्या है अगेन 130, और बी सी की वैल्यू क्या है 164 कॉस एंगल ए बी सी क्या है, एंगल ए बी सी गिवन है 115 डिग्री। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 130 स्क्वायर रूट तो 16900 प्लस 164 का भी स्क्वायर लें, 164 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 26896 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 130 × 164, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 42640, और कॉस 115 डिग्री ले लेते हैं, कॉस 115 वैल्यू आती है -0.4226 लेट्स सपोज। अब हम इसको क्या करें, अगेन कैलकुलेट कर लेते हैं। 16900 प्लस 26896 तो 43796 माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 42640 मल्टीप्लाई 0.4226, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है 664। इनको मज़ीद एडअप कर लेते हैं।
बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर बी है, तो जस्ट जो ए पार्ट था वो कैलकुलेट कर लिया, जिसमें उसमें वैल्यू को क्या करना था, कैलकुलेट, तो वो हम कर चुके हैं। तो ये क्या करें, वर्क आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। तो बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ फील्ड। तो उसके लिए भी लॉ ऑफ कोसाइन के अकॉर्डिंग इसका एरिया फील्ड का फाइंड करेंगे, और वो क्या होता है, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ अ फील्ड हम लिख सकते हैं, और वो क्या होगा, ए इज़ इक्वल टू, तो हमें पता है ट्रायंगल है तो हाफ ए बी मल्टीप्लाई होगा साइड बी सी एंड साइन एंगल क्या था, एंगल ए बी सी। बेसिकली ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। किसकी वैल्यूज़ गिवन है, अगर मैं इधर राइट करना चाहूँ तो मेरे पास हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है, आई थिंक 130 डिग्री। इसी तरह से बी सी की वैल्यू क्या है, 164, एंड एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या है, 115 डिग्री। तो वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया इज़ इक्वल टू हाफ ए बी की वैल्यू 130, बी सी की वैल्यू 164, साइन एज इट इज़। तो ये इसका फार्मूला जो आपने रिमेंबर करना है। तो साइन ए बी सी एंगल क्या है, 115 डिग्री। तो अब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 130 मल्टीप्लाई 164, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 21320 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट भी कर सकते हैं, साइन 115 डिग्री। नेक्स्ट एरिया इज़ इक्वल टू, इस वैल्यू को डिवाइड कर दें 2 पर, तो डिवाइडेड बाय 2, 10660 और यहाँ पे बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं साइन 115, तो वो बनती है 0.9063, लेट्स सपोज ये। और एरिया की वैल्यू अब क्या होगी, एरिया इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 10660। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट एरिया जो बनता है वो 10660 को मल्टीप्लाई करवाया 0.903, आई थिंक दोबारा करके देते हैं, 10660 मल्टीप्लाई करवा दें 0.9063, ठीक, 96 करेक्ट है वैल्यू, 966 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे हम हेंस एरिया अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, इसका फील्ड का अप्रोक्सीमेट 9661 है, तो अप्रोक्सीमेट 96 अगर 70 भी करें तो तकरीबन ये बन जाता है। 69 है तो 6 अप्रोक्सीमेटली 70 के इक्वल हम राइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये वैल्यूज़ भी करेक्ट है। अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट चेक करते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट, जैसे कि एरिया की वैल्यू गिवन है तो ये हम लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है कि द फील्ड इज़ टू बी सोन विद ग्रास सीड। फील्ड को किससे मतलब क्या उसमें बोया जाता है, ग्रास सीड्स। ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड इज़ सोन विद 3.25 ग्राम ऑफ सीड। जो हर स्क्वायर है किसका, फील्ड का, तो उसके अंदर कितने उसमें अमाउंट सीड की मतलब उसमें रिक्वायर्ड होती है, 3.25 यूज़ होती है, 3.25 ग्राम सीड्स यूज़ होते हैं हर स्क्वायर में।
तो द सीड इज़ ओनली सोल्ड इन 5 किलोग्राम, तो किस में सोल्ड किए जाते हैं 5 किलोग्राम बैग्स में। हाउ मैनी बैग्स ऑफ ग्रास सीड्स मस्ट बी बॉट, तो जैसे हमें लिख सकते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। एस वी नो दैट, अभी हमने बेटा एरिया की वैल्यू फाइंड किया है, तो एरिया की बेसिकली वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी। लेट्स सपोज चले हमें इसको ही करते हैं 9661.15 966.15 है, 6 भी कर सकते हैं, तो मीटर स्क्वायर ये एरिया की वैल्यू है। तो लेकिन हर स्क्वायर के अंदर कितने सीड्स रिक्वायर्ड हैं 3.25, तो हम लिखेंगे टोटल सीड्स रिक्वायर्ड, टोटल सीड्स रिक्वायर्ड। तो एरिया जितना था ये एरिया था, और एक एरिया के अंदर या एक स्क्वायर के अंदर कितने सीड यूज़ हो रहे हैं 3.25, तो एरिया के साथ इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय 3.25 ग्राम। अब इसको कैलकुलेटर से वैल्यू एरिया की पुट करते हैं 9661.16 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.25 ग्राम, एंड देन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यही वैल्यू थी तो मल्टीप्लाई कर दें 3.25 ग्राम, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 31398.77 लेट्स सपोज। तो ये हमारे पास टोटल सीड्स रिक्वायर्ड है, लेकिन जो सीड्स हैं हमने किलोग्राम में लेने, क्यों, क्योंकि सोल्ड हो रहे हैं किस में 5 किलोग्राम बैग। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे टोटल सीड्स इन किलोग्राम, टोटल सीड्स इन किलोग्राम। तो किलोग्राम में करने के लिए जो ये गिवन वैल्यू है इसको क्या कर देंगे 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, 77/1000। सो ये किस में आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। बेसिकली ये वैसे किस में था ग्राम में, तो 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे तो टोटल सीड्स किसकी वैल्यू किस में आ जाएगी किलोग्राम में। तो इसी को क्या कर देते हैं 313 डिवाइडेड बाय 1000, तो 31.399 किलोग्राम टोटल सीड्स। तो बेसिकली हमने चेक करना है कि हाउ मैनी बैग्स बताने हैं, लेकिन बैग्स टोटल कितने जो सोल्ड किए हैं 5 किलोग्राम था। अब इस जो वैल्यू हमारे पास मौजूद आई है इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे किससे 5 किलोग्राम से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स आ जाएंगे। तो लेट्स सपोज हम इसको करते हैं, यहाँ पर राइट कर सकते हैं टोटल नंबर्स ऑफ बैग। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स, अभी जो हमने टोटल सीड्स से किस में किलोग्राम में, टोटल सीड्स इन किलोग्राम ओवर डिवाइड कर देंगे 5 किलोग्राम बैग सोल्ड्स किए थे, तो इसलिए हमें अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी 31.3998765 ओवर 5 किलोग्राम, ये भी किस में था किलोग्राम में। एंड देन इसकी जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड कर दें 5 से, तो 6.279 ये हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई टोटल नंबर ऑफ़ बैग। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं।